हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोबोटिक आर्म के बारे में। तो रोबोटिक आर्म क्या होती है? तो गाइस जैसे हमारा हाथ काम करता है किसी चीज़ को पकड़ने में, ग्रिप करने में, या किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए, वैसे ही हमारा काम करता है रोबोटिक आर्म। तो रोबोटिक आर्म क्या है? रोबोटिक आर्म एक मैकेनिकल हैंड होता है जिसमें काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग की जाती है और उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उसमें मोटर्स यूज़ की जाती हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि इसमें किस प्रकार की मोटर्स यूज़ की जाती हैं। तो गाइस जिसमें हम यूज़ करते हैं सर्वो मोटर। सर्वो मोटर होती है, उसको मोटर ड्राइवर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसमें इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। यानी कि मोटर ड्राइवर होता है, कंट्रोलर होता है जिससे कि मोटर को कंट्रोल किया जाता है, जिससे हम इसकी हर एक डिग्री जिस तरफ इसको हमें घुमाना है उस तरफ इसका इंस्ट्रक्शन इसको देते हैं और प्रोग्राम के द्वारा ये सारी चीज़ें मशीन को समझाई जाती है कि उसे किस तरफ मूव करना है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा एक्चुएटर्स होते हैं। एक्चुएटर से मतलब होता है कोई भी मोटर या पंप। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मोटर्स का, क्योंकि जो हमारे हाइड्रोलिक पंप होते हैं उनमें लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है और जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट होते हैं या सर्किट होते हैं उसमें लीकेज इतना देखने को नहीं मिलता है। उसमें हीट की प्रॉब्लम आती है जो कि बहुत ही कम होती है अदर्स केस के मुकाबले में। जैसे कि हमारा हाइड्रोलिक होता है उसकी तुलना में इलेक्ट्रिक बहुत ही एफिशिएंट होता है। तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स का। इलेक्ट्रिक मोटर्स में सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर काफ़ी ज़्यादा यूज में ली जाती हैं रोबोटिक्स के अंदर। तो रोबोटिक आर्म होती है, उसका एक सबसे पहले बेस होता है, उसके ऊपर हम इसके लगाते हैं जो इसका शोल्डर होता है उसको माउंट करते हैं। शोल्डर के ऊपर हम माउंट करते हैं एल्बो को। एल्बो यानी कि जैसे हमारी कोहनी होती है उस प्रकार से रोबोटिक आर्म की भी एक कोहनी होती है जिससे उसको घुमाया जाता है और शोल्डर से इसे ऊपर या नीचे किया जाता है। और इसमें एक नहीं कई इस जगह पर मोटर का यूज़ किया जाता है जिनको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। रोबोटिक आर्म के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब होता है कि जहाँ पर भी वो फ्रीली मूव करता है या फ्रीली मूवमेंट करता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो गाइस हमारी रोबोटिक आर्म होती है शोल्डर से ऊपर उसके लगा रहता है और एल्बो, और एल्बो से ऊपर लगी होती है उसकी रिस्ट यानी कि कलाई। वहाँ पर भी हम मोटर का यूज़ करते हैं कलाई को रोटेट कराने के लिए यानी इंटरपोलेट कराने के लिए। इंटरपोलेशन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हमारा लीनियर इंटरपोलेशन और एक होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन। सर्कुलर इंटरपोलेशन यानी कि किसी चीज़ को पकड़ करके घुमाना। जैसे कि अगर हमने उसमें ड्रिल बिट लगाई है तो ड्रिल बिट को मूव करेगा, अगर हमने उसमें मिलिंग कटर लगाई है तो मिलिंग कटर को मूव करेगा। तो गाइस जब बात करते हैं रिस्ट से आगे के भाग के, रिस्ट से आगे के भाग को हम बोलते हैं एंड इफेक्टर। एंड इफेक्टर यानी कि जो हमारे जैसे हाथ में उंगलियां होती हैं उसी प्रकार से रोबोट के अंदर भी उंगलियां या फिर हम पीवट जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो उसको ग्रिप करती हैं। इसको ग्रिप करने के लिए हम वहाँ पर गियर मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही आसान होता है करने के लिए भी और मोटर द्वारा उसे कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो रोबोटिक आर्म के बारे में। और रोबोटिक आर्म का अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखें तो क्या होता है। तो गाइस अब इसके बात करते हैं मशीन के अंदर इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है। मशीन को लोड अनलोड करना हो यानी कि कोई भी उस पर मशीन पर लोड लगाना है, माउंट करना है, तो हम वहाँ पर रोबोटिक आर्म का यूज़ करते हैं। अगर किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में हमको किसी ऑब्जेक्ट को पिक करना है और फिर प्लेस करना है यानी कि उठाना है और रखना है तो वहाँ पर भी हम रोबोटिक आर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एफिशिएंट चीज़ होती है, इनमें त्रुटि होने की बहुत कम संभावना होती है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ये किसी भी काम को रिपीटेटिवली करता है।